हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ICT चैनल। आज की इस वीडियो में हम पहुंच गए हैं 54th डे पे और आज हम कुछ नए सेंटेंसेस देखेंगे जो कि ट्रैवल से रिलेटेड है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है जल्दी चलिए, हरी अप प्लीज। तो जल्दी का मतलब होता है हरी अप और प्लीज हमने इसलिए लिखा है क्योंकि एक ये रिक्वेस्टिंग फॉर्म में है कि जल्दी चलिए। हम किसी को ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि जल्दी चलो, हम हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, तो इसलिए हमने लिखा है हरी अप प्लीज। हम रास्ता भूल गए, वी हैव लॉस्ट आवर वे। तो भूल गए यानी हम भूल चुके हैं, इसलिए इसको हम लिखते हैं वी हैव। वी हैड यानी हम भूल चुके थे, भूल गए हैं तो वी हैव लॉस्ट आवर वे। यात्रा लंबी है, लंबी है यानी लॉन्ग है, तो इट इज अ लॉन्ग जर्नी। इट इज का शॉर्ट फॉर्म हो गया इट्स, तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मुझे आगरा जाना है, आई हैव टू गो टू आगरा। तो मुझे जाना है तो इसलिए हैव का यूज हुआ है। अगर यहाँ होता कि मुझे आगरा जाना था तो हम यहाँ पे कहते आई हैड टू गो आगरा, लेकिन क्योंकि जाना है तो इसलिए हम कहेंगे आई हैव टू गो टू आगरा। नेक्स्ट, तुम शीघ्र ही क्यों वापस आ गए। शीघ्र यानी इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, तो इतनी जल्दी के लिए सो सून हो गया। वाई डिड यू कम बैक सो सून, और डिड के साथ जो है वो लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कम का होता है फर्स्ट कम, कम का पास्ट होता है केम और पास्ट पार्टिसिपल होता है कम। तो हमेशा डिड के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड वाला फॉर्म लगता है, इसलिए यहाँ पे वाई डिड यू कम बैक सो सून हो गया, इतनी जल्दी के लिए सो सून। आप कहाँ ठहरे हुए हैं, वेयर आर यू स्टेइंग। ठहरे हुए हैं यानी अभी भी आप वहीं ठहर रहे हैं, यानी ये प्रोसेस कंटिन्यू चल रहा है, तो इसलिए स्टे का हो जाएगा स्टेइंग। आप कहाँ ठहरे हुए थे होता तो ये सेंटेंस हो जाता वेयर हैड यू स्टेड, लेकिन ठहरे हुए हैं तो हम कहेंगे वेयर आर यू स्टेइंग। नेक्स्ट है क्या आपने टिकट ले लिया, हैव यू बॉट द टिकट। अब टिकट ले लिया यानी कि टिकट ऑलरेडी खरीद लिया, तो ये पास्ट की बात हो रही है, तो खरीदने का होता है इंग्लिश बाय, और बाय का पास्ट टेंस हो गया बॉट, तो हैव यू बॉट द टिकट। और क्योंकि ये क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन मार्क। क्या जोधपुर मेल समय पर आ रही है। जोधपुर मेल यानी ट्रेन है, जोधपुर मेल जिसका नाम है, क्या वो टाइम पे आ रही है या नहीं। इज द जोधपुर मेल अराइविंग ऑन टाइम, ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आ रही है कि नहीं, तो आ रही है का हो जाता है अराइव, और क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते टाइम ये कह रहे हैं कि आ रही है कि नहीं यानी अराइव कर रही है कि नहीं, तो इसलिए अराइव का जो फॉर्म होगा यहाँ पे यूज वो होगा अराइविंग। इज द जोधपुर मेल अराइविंग ऑन टाइम। फिर नेक्स्ट है मैं 10:30 बजे की गाड़ी से कोलकाता जाऊंगा। कोलकाता जाऊंगा यानी विल गो, क्योंकि ये फ्यूचर की बात हो रही है, अभी मैं गया नहीं हूं, मैं जाऊंगा, तो इसके लिए हो जाएगा आई विल गो। और आई विल को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, आई विल को हम लिख सकते हैं आई वी डब्ल्यू और आई हट जाएगा, एपोस्ट्रोफ लग जाएगा और हो जाएगा डबल एल। आई विल गो टू कोलकाता बाय 10:30 ट्रेन, यानी 10:30 की गाड़ी से, तो गाड़ी से यानी 10:30 की ट्रेन से। नेक्स्ट है हम साथ साथ चलेंगे, वी विल गो टुगेदर या वील गो टुगेदर। साथ साथ का मतलब टुगेदर। इस वर्ष बद्रीनाथ मंदिर जून में खुलेगा, बद्रीनाथ टेम्पल विल री ओपन इन जून दिस ईयर। तो इस वर्ष का हो गया दिस ईयर और खुलेगा का विल रीओपन। यहाँ पे सिर्फ ओपन हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि मंदिर तो खुलता है लेकिन दोबारा खुलेगा, तो इसलिए रीओपन, यानी ओपन होके जब दोबारा ओपन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रीओपन। तो बद्रीनाथ विल रीओपन, क्योंकि फ्यूचर की बात हो रही है, खुलेगा तो विल हो जाएगा इन जून दिस ईयर यानी इस साल, इस वर्ष। नेक्स्ट, पंजाब मेल किस समय छूटती है। छूटती यानी किस समय वो ट्रेन से, वो स्टेशन से वापस चली जाती है, यानी उसके जाने का टाइम क्या है। When does the पंजाब मेल लीव, लीव यानी जाने का समय। नेक्स्ट, हम समय पर पहुंच जाएंगे, we'll reach in time। तो समय पर यानी in time और पहुंच जाएंगे यानी फ्यूचर की बात हो रही है अगेन, तो हम कहेंगे we'll reach। तो ये जो will है ये किसका शॉर्ट फॉर्म है, ये है we will का शॉर्ट फॉर्म, तो we will लिखने की जगह हमने लिख दिया will। नेक्स्ट इज गाड़ी किस प्लेटफॉर्म पर आएगी, ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन अराइव। तो जाएगी का हमने देख लिया, जाएगी का था लीव और आएगी का हो जाएगा अराइव।
पर आएगी, अगेन ये फिर फ्यूचर टेंस है तो विल अराइव हो जाएगा। और कौन से प्लेटफॉर्म पे, यानी ऑन विच प्लेटफॉर्म विल द ट्रेन अराइव। तो यहाँ पे द ट्रेन विल अराइव नहीं होगा। करेक्ट जो सेंटेंस फॉर्म करने का तरीका है वो इस तरीके से होता है कि विल द ट्रेन अराइव, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर हमें सिर्फ एक सेंटेंस नॉर्मल बोलना होता तो हम कहते द ट्रेन विल अराइव ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, लेकिन हम क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस तरीके से हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट यानी कि ट्रेन के पहले विल या शैल, ये इसके पहले आ जाता है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन यहाँ से कितनी दूर है। कितनी दूर है यानी कि हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर। हियर यानी यहाँ से, क्वेश्चन में पूछा गया है यहाँ से, इसका इंग्लिश भी होगा फ्रॉम हियर। तो हाउ फार यानी कितनी दूर है रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर यानी यहाँ से। जल्दी कीजिए नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी कीजिए के लिए हम लिखेंगे हरी अप, नहीं तो के लिए अदरवाइज, गाड़ी छूट जाएगी। यू विल मिस द ट्रेन यानी तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो यू यानी कि यू और विल, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया यू विल। इसका यूज क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे जाएगी है हिंदी में, फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसलिए यू विल मिस द ट्रेन। गाड़ी अब दिखाई नहीं देती, द ट्रेन इज आउट ऑफ साइट नाउ, यानी ट्रेन चल चल के इतनी दूर जा चुकी है कि आंखों से ओझल हो चुकी है, तो इसलिए इसको कहते हैं आउट ऑफ साइट, यानी अब हमें दिखाई नहीं दे रही। जहां तक हम देख सकते थे उतनी दूर से भी वो और आगे चली गई है, तो अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, तो हमारी साइट से वो आगे चली गई है। तो ट्रेन इज आउट ऑफ साइट नाउ यानी कि अब। नेक्स्ट है मैं अपने भाई को स्टेशन पर सी ऑफ करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई ब्रदर। सी ऑफ यानी उसको छोड़ के आ रहा हूं। आई एम गोइंग क्योंकि मैं जा रहा हूं, ये बात अभी कंटिन्यू चल रही है। मैं जा रहा हूं, मैं जाऊंगा होता तो आई विल होता, मैं गया था होता तो आई हैड गॉन होता, लेकिन मैं जा रहा हूं है तो यहाँ पे यूज करेंगे हम आई एम गोइंग का। तो आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू सी ऑफ माई ब्रदर। नेक्स्ट सेंटेंस इज पैदल तो केवल 10 मिनट का रास्ता है। इट इज ओनली 10 मिनट्स वॉक। पैदल यानी कि वॉक, और केवल 10 मिनट का रास्ता है तो ओनली 10 मिनट्स वॉक, तो इट इज ओनली 10 मिनट्स वॉक। नेक्स्ट मैं उन्हें लेने स्टेशन पर जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टेशन टू रिसीव हिम। उन्हें लेने जा रहा हूं यानी कि मैं उनको ले करके वापस आऊंगा, मैं उनसे मिलने जा रहा हूं, वो अभी आए हैं, मैं उनको ले करके घर पे वापस आऊंगा, तो इसको हम कहते हैं रिसीव हिम या रिसीव देम। उन्हें है यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं तो इसलिए देम का यूज किया गया है। फिर से मैं जा रहा हूं का है तो आई एम गोइंग। आई एम को भी शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, आई एम का जो ए है वो गायब हो जाता है और आई के बाद एपोस्ट्रोफ और सिर्फ एम हो जाता है। तो आई एम गोइंग टू द स्टेशन टू रिसीव देम। यह आम रास्ता नहीं है, इट इज नो थॉरोफेयर। आम रास्ता को इंग्लिश में कहते हैं थॉरोफेयर। 22nd सेंटेंस है हम शिकार के लिए जंगल में गए। वी वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। तो हम गए यानी कि हम जा चुके थे, पास्ट की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है वी वेंट। अब हम है यानी कि ज्यादा लोग की बात हो रही है तो वी हो गया। किस लिए गए थे, शिकार के लिए गए थे, तो शिकार को हम कहते हैं हंटिंग। तो वी वेंट टू द फॉरेस्ट, टू द फॉरेस्ट यानी जंगल में गए थे, फॉर हंटिंग यानी शिकार के लिए। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया वी वेंट टू द फॉरेस्ट फॉर हंटिंग। अगला है सड़क मरम्मत के लिए बंद है। तो सड़क यानी कि द रोड मरम्मत के लिए बंद है, मरम्मत हो गया रिपेयर्स और बंद है इज क्लोज्ड। द रोड इज क्लोज्ड फॉर रिपेयर्स। नेक्स्ट वे गाड़ी में ना चढ़ सके यानी दे कुडंट कैच द ट्रेन। कैच द ट्रेन यानी कि ट्रेन जिस समय पर आती है वो उस समय पर नहीं पहुंच पाए तो ट्रेन नहीं पकड़ पाए, तो इसको हम कहते हैं गाड़ी में वो चढ़ नहीं सके। तो इंग्लिश में कहेंगे कैच द ट्रेन। दे कुडंट यानी कि, तो ये कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है कुडंट। कुड नॉट में से ओ हट जाता है और इसकी जगह अपोस्ट्रोफ आ जाता है तो हो जाता है कुडंट। दे कुड नॉट कैच द ट्रेन।